है एवरीवन, वेलकम टू सीपीएलसी एजुकेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कैट 2023 का एग्जाम हो चुके हैं और रिजल्ट भी आ चुकी है। तो अब टाइम है कैट 2024 की तैयारी स्टार्ट करने की, राइट? तो हम सबसे पहले इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैट 2023 में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं स्लॉट वन के सेट से। ये स्लॉट वन का फर्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया था आपके कैट 2023 के एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इफ x एंड y आर रियल नंबर्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू वाई होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर वाई इंटू एक्स प्लस वाई। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस टू वाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप ये देखो, जो क्वेश्चन में दे रखा है इसे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू वाई माइनस वन टू दी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, सबको एक तरफ कर लो आप। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई, ये इनका मल्टीप्लीकेशन फोर इंटू एक्स वाई प्लस फोर एक्स वाई एंड माइनस फोर वाई स्क्वायर एलएचएस में लेके आएंगे आप, ये हो जाएगा प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू वाई माइनस वन टू दी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, जीरो। आप अगर इनको ध्यान से देखो तो ये बेसिकली एक्स प्लस टू वाई टू दी होल स्क्वायर है, राइट एवरीवन? प्लस एक्स माइनस टू वाई माइनस वन टू दी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। अब आप जानते हो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर इक्वल टू जीरो नहीं होगा, तो अल्टीमेटली इस नंबर को आप इक्वेट कर सकते हो जीरो के, राइट? एक्स माइनस टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहां से एक्स माइनस टू वाई का वैल्यू क्या मिलेगा, वन। यहाँ पे ये वैल्यू जीरो की इक्वल नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली आपके पास यही क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस टू वाई, दिस इज इक्वल टू व्हाट, वन। दिस इज योर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि n का लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा सच दैट 168 इज अ फैक्टर ऑफ 1134 टू द पावर n and m is the least positive integer such that 1134 to the power n is a factor of 168 to the power n। आपने वैल्यू निकालना है m प्लस n का वैल्यू क्या होगा। तो अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 168 इज अ फैक्टर ऑफ 1134 टू द पावर n। फैक्टर का मतलब अगर आप समझते हैं, जैसे मैंने बोला कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। फैक्टर कहने का मतलब क्या है कि 2 जो है वो कंप्लीटली 6 को डिवाइड कर रहा है 3 टाइम्स में। ये डिवाइड क्यों कर पाता है, क्योंकि 6 के पास भी 2 एक फैक्टर है, यानी कि ये 2 का मल्टीपल है। तो अब 168 इसका फैक्टर है, दैट मींस कि 168 के सारे फैक्टर्स इस नंबर के पास होने चाहिए। आप 1134 के फैक्टर निकालो, 1134 का फैक्टर क्या होएगा, 2 इंटू थ्री का पावर 4 इंटू 7, राइट, टू दी पावर n। और 168 के फैक्टर 2 का क्यूब इंटू थ्री इंटू 7, राइट। अब अगर ये फैक्टर है, दैट मींस कि इनके सारे फैक्टर्स इसके अंदर होने चाहिए। 2 के सारे फैक्टर्स है क्या, नहीं है। 2 का पावर 3 नहीं है, यानी कि n को एटलीस्ट 3 तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 और 7 डिवाइड हो रहे हैं। यानी कि द लीस्ट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू व्हाट, 3। यहां से कंफर्म है। नेक्स्ट लाइन में आपको बोला गया है कि m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ 1134 टू द पावर n एंड इट इज अ फैक्टर ऑफ 168 का पावर m। 168 का फैक्टर आपने देखा 2 का क्यूब इंटू थ्री इंटू 7 का पावर क्या दे रखा है, m, और इसका फैक्टर है 1134 टू द पावर n, यानी कि 2 का क्यूब इंटू थ्री इंटू 7 का पावर है m, और n का वैल्यू आपने निकाल रखा है 3 है, 3 पुट करेंगे आप एंड 1134 यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा, 3 का पावर 12 हो जाएगा और 7 का क्यूब। अब चूंकि ये आप बोल रहे हो कि ये फैक्टर है, दैट मींस कि इसकी ये कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। डिवाइड होने के लिए 2 का क्यूब डिवाइड हो रहा है, 3 का पावर 12 नहीं डिवाइड हो रहा है, 7 का पावर 3 है, ठीक है। तो एटलीस्ट यहाँ पे m का वैल्यू जो होना चाहिए वो होना चाहिए 12, तभी जाकर ये डिवाइड होगा। तो n का वैल्यू हमें पता चल गया 3, m का वैल्यू है 12, इनका सम हमें पूछा गया है क्वेश्चन में, इनका सम मिलेगा आपको 12 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 15।
So this option is the right option, 15. Clear everyone? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन अल्जेब्रिक है, थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए कि ये है 5x प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 9 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस रूट 2। ये दे रखा है और आपसे वैल्यू पूछा गया है स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस 9 का। आपके दिमाग में आ रहा होगा इसको स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड फिर सॉल्व करते हैं, वो काफी लेंथी होगा, काफी टेढ़ा भी है। ऐसे सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए काफी इजी मेथड अप्लाई करेंगे हम इसे इक्वेट कर सकते हैं दोनों साइड। अब अगर इक्वेट करना है तो सबसे पहले इसे राइट साइड वाले पार्ट को भी आप स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख लो। कैसे लिखेंगे आप? मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 रूट 2। आप इसे स्क्वायर रूट के फॉर्म में स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18, आप इसे 18 लिख सकते हैं। नाउ कंपेयर बोथ द साइड। जब आप कंपेयर करेंगे तो ये आपको दिखेगा कि 5x प्लस 9 किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट ऑफ 36। 5x प्लस 9 का वैल्यू 36 के इक्वल एंड 5x माइनस 9 का वैल्यू 18 के इक्वल। यहां से 5x इक्वल टू क्या मिलेगा? 36 माइनस 9, x का वैल्यू हो जाएगा 27/5। अगर x का वैल्यू 27/5 यहां इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करके आ रहा है तो इन दोनों वैल्यूज को भी कंपेयर करने पे वही आना चाहिए। डिफरेंट वैल्यू आएगा तो आपका कंपैरिजन ही नहीं हो रहा है, गलत है। क्लियर है ना? तो हम कंपेयर करते हैं इनको। 5x इज इक्वल टू 18 प्लस 9, x का वैल्यू आ जाएगा यहां से भी 27/5, यानी कि ये आपका करेक्ट वैल्यू है x के लिए। लेकिन आपको x का वैल्यू नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, ये पूछा गया है आपको स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस 9 का वैल्यू बताओ। तो स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस 9 का वैल्यू क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू 27/5 प्लस 9। 5 से 10 टू टाइम्स में, 27 टू जा 54 प्लस 9 इट विल बी 63 एंड यू नो 9 7 जा 63 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 एंड 7 का स्क्वायर रूट ऑफ 7। दिस इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 is your right answer. Clear everyone? I hope you got the concept and the rule to solve this type of questions easily. Let's move to the next question. Question number 4. ये logarithm से पूछा हुआ क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये आपको दे रखा है कि log x square plus 12 to the base x is equal to 4 and 3 log x to the base y is equal to 1. They are asking the value of x plus y. Right everyone? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लॉगरिथम से इंडेक्स फॉर्म में जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4। आई होप यू नो हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम लॉगरिथम टू इंडेक्स फॉर्म। क्लियर? लेट सपोज दिस इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन। यहां पे आप ये कर सकते हो कि कोई ऐसा वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करता हो। मुझे जहां तक ये इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला इक्वेशन वैल्यू दिख रहा है वो है x इक्वल टू 2। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 12 प्लस 4 16 एंड 2 का पावर 4 16। ये ही एक वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। आप दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हो कि इन्हें ऐसा लिख सकते हैं x रेज टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0। लेट सपोज x स्क्वायर इज इक्वल टू सम अनदर वेरिएबल एंड सब्स्टिट्यूट, तो ये आपको मिलेगा z का स्क्वायर माइनस z माइनस 12 इक्वल टू 0। यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपको x का वैल्यू 2 ही मिलेगा। क्लियर है ना? आप चेक करके भी देख सकते हैं। तो मैं यहां पे x का वैल्यू यूज करने वाला हूं 2 इस इक्वेशन में। जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मिलेगा 3 log 2 टू द बेस y इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं log 2 का क्यूब टू द बेस y इज इक्वल टू 1 एंड 2 का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y, यानी कि y का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 8। तो x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 8 है, हमें चाहिए इनका सम। तो x प्लस y का वैल्यू मिलेगा 8 प्लस 2 दैट इज 10। दिस इज योर राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थीटा टाइप क्वेश्चन
यहां पे हमें फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन पॉसिबल है फॉर दिस इक्वेशन. द इक्वेशन इज 2 mod x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर. ठीक है, आपको mod x से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. mod x का तीन वैल्यू होता है, x when x is greater than 0, है ना, माइनस x when x is less than 0 एंड 0 when x equal to 0. तो यहां पे थ्री पॉसिबिलिटीज हम देखेंगे. फर्स्ट, when x equal to 0, x is greater than 0 and x is less than 0. For x equal to 0, both side will be equal to 0 ना. अगर x equal to आप 0 पुट करते हो तो LHS और RHS दोनों 0 होने चाहिए. यानी कि x equal to 0 is the first solution. ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन होगा. क्यों? क्योंकि ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है एंड x equal to 0 is also इंटीजर. तो ये तो है आपका फर्स्ट सॉल्यूशन. When x is greater than 0, then it will be a positive number. यानी कि mod of x ये एक पॉजिटिव नंबर है. ऐसे केस में ये आप बन जाएगा 2x into x square plus 1 equal to 5x square. x to x cancel. You will get 2x square plus 2 minus 5x equal to 0. क्वाड्रेटिक आ गया, फैक्टराइज कीजिए. फैक्टराइज करने पे आपको एक फैक्टर बनेगा क्या, x minus 2 और एक बनेगा 2x minus 1 equal to 0. यहां से x का वैल्यू 2 मिला, यहां से x का वैल्यू 1/2 मिला. आपने पूछा गया है इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो दिस इज नॉट आवर करेक्ट आंसर. x इक्वल टू 2 इज द राइट आंसर. क्लियर है? यहां देखते हैं व्हेन x इज लेस देन 0, यानी कि आपने निगेटिव वैल्यू लेना है. निगेटिव वैल्यू अगर आप लेंगे तो ये बन जाएगा आपका माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर. Again x to x cancel, you will get 2x square plus 5x plus 2 equal to 0. Again quadratic, factorize it, you will get the value, you will get the factors x plus 2 and 2x plus 1 equal to 0. यहां से x का वैल्यू मिला -2 एंड x का मिला -1/2. ये इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है, ये एक इंटीग्रल सॉल्यूशन है. तो ऐसे कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन आपको मिले? x इक्वल टू 0 ये फर्स्ट, x इक्वल टू 2 सेकंड एंड x इक्वल टू -2 दिस इज थर्ड. तो देयर आर 3 इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो आंसर विल बी 3 ओनली. क्लियर एवरीवन? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है. क्यूबिक इक्वेशन क्या है? एक्स क्यूब प्लस 2r प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4r माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0. ये क्यूबिक इक्वेशन है. क्वेश्चन में ये भी दे रखा है -2 एज वन ऑफ द रूट्स. यहाँ पे -2 एक रूट है. अदर टू रूट्स क्या होंगे? अदर टू रूट्स एक रियल नंबर है, लेकिन पूछा गया है कि व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल एंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ r. ठीक है. अब चूंकि एक क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि -2 इज वन ऑफ द रूट, अदर टू रूट निकालने के लिए आप क्यूबिक इक्वेशन में एक सिंपल सा मेथड यूज करते हो जिसका नाम है सिंथेटिक डिवीजन मेथड. हम उसी का अप्लाई करेंगे. तो -2 इज वन ऑफ द रूट. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, इनके कोएफिशिएंट्स को यूज करते हैं. कोएफिशिएंट्स है 1 2r प्लस 1 4r माइनस 1 एंड प्लस 2. ठीक है. ये हो गया 1, मल्टीप्लाई करेंगे -2, दियर एडिशन विल बी 2r माइनस 1. अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट -4 प्लस 2, दियर एडिशन विल बी 1, मल्टीप्लाई -2, एडिशन विल बी 0. दैट मीन्स कि यहां से हमारे पास कोसेंट आ गया. कोसेंट क्या आया आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस 2r माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. ठीक है. देयरफॉर द अदर टू रूट्स क्या होंगे ये आपको निकालना है. क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि द अदर टू रूट्स आर रियल. अब जो रूट्स आएंगे वो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर रियल है इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा. और डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज ग्रेटर देन 0, राइट. बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के प्लेस पे क्या है? 2r माइनस 1. तो हियर यू कैन राइट 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1, दिस इज ग्रेटर देन 0, राइट एवरीवन.
यहां से मिला आपको 2r-1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, 2r-1 इज ग्रेटर देन 2, r का वैल्यू मिलेगा आपको ग्रेटर देन 3/2, राइट। r मस्ट बी ग्रेटर देन 3/2 और r यहां पे बोल रखा है क्वेश्चन में कि r होना चाहिए इंटीजर, तो 3/2 से जस्ट बड़ा इंटीजर वो है r का वैल्यू क्या, 2, राइट। एंड दिस इज द मिनिमम पॉसिबल नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ r, दिस इज द राइट आंसर। तो आंसर विल बी r का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 2। क्लियर एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 7, अल्फा बीटा दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन such that alpha plus beta and alpha into beta are the distinct root of this quadratic equation. So you have to find the value of 8 times of k minus b. अब आप जानते हो कि अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशंस के रूट दे रखे हैं, कौन सी इक्वेशन के, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 2x² minus 6x plus k, तो सम ऑफ द रूट्स आपको पता होगा ये होता है -b/a यानी कि 6/2 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिल जाएगा आपको 3, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a होता है यानी कि k/2 हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, ठीक है। अब इस वाले इक्वेशन के लिए यानी कि x² प्लस px प्लस p इक्वल टू 0 के लिए इसके रूट्स क्या है, इसके रूट्स है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, तो इनके सम अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, इनके सम क्या मिलेंगे आपको, इनके सम मिलेंगे -b/a दैट मींस कि -p। अल्फा प्लस बीटा आपने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है 3 है, 3 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा बोले तो c/a, c का वैल्यू यहां से क्या है आपके पास दिख रहा है आपको, आई थिंक c का वैल्यू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू k/2 -p। क्लियर एवरीवन, let this one is the first equation। अब इन्हीं के लिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट मींस कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इनटू अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a दैट इज p, अल्फा प्लस बीटा है 3, ये हो गया k/2 इज इक्वल टू p, k का वैल्यू हो गया 2p/3। अब इन दोनों वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन में पुट करोगे सारे इक्वेशन p के फॉर्म में आ जाएगा, तो यहां से मैं लिख रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 3 प्लस k के प्लेस पे 2p/3 यानी कि 2p/2 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या है आपके पास -p, 2 से 2 कैंसिल, 3 3 9 प्लस p, यहां से आप ये कर सकते हो कि 3 इज इक्वल टू -p minus p/3, 3 1 3 -4/3 आ जाएगा, -4p/3 इक्वल टू 3, दैट इज p का वैल्यू आ जाएगा यहां से -9/4, ठीक है। p का वैल्यू अगर -9/4 है तो इस सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, k का वैल्यू आ जाएगा, k का वैल्यू -9/4 पुट करने के बाद मिलेगा आपको -3/2, p भी आ गया, k भी आ गया, तो आपने निकालना क्या है इसका वैल्यू 8 टाइम्स ऑफ k माइनस p यानी कि 8 टाइम्स ऑफ -3/2 प्लस हो जाएगा आपका 9/4, इनको सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा, इनको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा 8 टाइम्स ऑफ 3/4 which is equal to 6, so 6 is the right answer। clear everyone, this was the 7th question from slot 1। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 4 गर्ल्स एंड 6 बॉयज, ये ऑलरेडी दे रखा है 24, ईच ऑफ द गर्ल हैज द सेम मार्क्स व्हाइल ईच ऑफ द बॉयज हैज सेम मार्क्स, इफ द मार्क्स ऑफ एनी गर्ल इज एट मोस्ट डबल द मार्क्स ऑफ एनी बॉय, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क्स ऑफ एनी गर्ल इज एट मोस्ट डबल द मार्क्स ऑफ एनी बॉय, तो मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूं कि किसी भी लड़की का जो मार्क्स है, किसी भी गर्ल का जो मार्क्स है वो एटमोस्ट डबल है, एटमोस्ट डबल कहने का मतलब यानी कि जो गर्ल का मार्क्स होगा वो बॉयज के एटमोस्ट डबल होगा या फिर नॉट लेस देन एनी बॉय, बॉय के इक्वल होगा। क्लियर है, यानी गर्ल्स का जो मार्क्स है बॉयज के डबल या फिर बॉयज के मार्क्स के इक्वल है, ठीक है।
Then the number of possible distinct integer value of the total marks of 2 girls and 6 boys, इसके कितने होंगे? यानी कि हमें फाइंड करने हैं कि 2 गर्ल्स प्लस 6 बॉयज के टोटल मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टिंक्ट इंटीग्रल वैल्यू कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 4 गर्ल्स प्लस 6 बॉयज के मार्क्स हैं 24, एवरेज 24 है। अब एवरेज बोले तो डिवाइड बाई 10, सम डिवाइड बाई नंबर इज इक्वल टू एवरेज, ये होता है ना। तो 4 गर्ल्स प्लस 6 बॉयज, इनका टोटल मार्क्स हो गया 240। आप चाहो तो इसे रिड्यूस कर सकते हो, ये आपका आ जाएगा 2 गर्ल्स प्लस 3 बॉयज इज इक्वल टू 120। लेट दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन। हमें क्या चाहिए? 2 गर्ल्स प्लस 6 बॉयज का वैल्यू, तो ये हो गया 2 गर्ल्स। 6 बॉयज का अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आपको 6 बॉयज का वैल्यू यहां से मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? 240 माइनस 4g, बोले तो 240 माइनस 2g। कंसीडर करते हैं दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, या तो बॉयज का वैल्यू गर्ल्स के इक्वल होगा, या फिर गर्ल्स का जो मार्क्स है वो 2 टाइम्स ऑफ बॉयज के इक्वल होगा। व्हेन बॉयज इक्वल टू गर्ल्स, तो ऐसे केस में यहां पे जो टोटल सम होगा फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये हो जाएगा आपका कितना? 10 टाइम्स ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 240, गर्ल का वैल्यू आ जाएगा 24, एंड व्हेन बॉयज गर्ल्स के हाफ एज होंगे, ठीक है ना, तो यहां से मिलेगा आपको 7 टाइम्स ऑफ गर्ल इज इक्वल टू 240। तो ऐसे केस में ये बन जाएगा 240 बाई 7, गर्ल्स का जो वैल्यू आएगा वो होगा 240 बाई 7। यानी कि 240 माइनस 2g का जो वैल्यू है वो या तो डिपेंड करेगा, g का वैल्यू जब 24 होगा तो यहां पे आने वाला है आपको कितना? 240 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 24, या फिर 240 माइनस 2g का वैल्यू हो सकता है 240 माइनस 2 इंटू 240 बाई 7 के बीच में। इन्हीं दो नंबर्स के बीच में g का वैल्यू वेरी करेगा। तो आप इनको सॉल्व करेंगे, एक का आंसर आ जाएगा आपका 171.42 और दूसरे का आंसर आएगा 192। यानी कि आपका नंबर, अगर मुझे इंटीग्रल वैल्यू चाहिए तो मुझे डेफिनेटली 171.42 की जगह पे 172 के बाद का वैल्यू सोचना चाहिए। 172 से 192 के बीच में टोटल 21 इंटीग्रल वैल्यूज हैं, तो 21 इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? माइनर एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड, ये पूछा गया है, ऑफ अ क्लॉक वाज ऑब्जर्व्ड एट 8:48 am, द मिनिमम ड्यूरेशन इन minutes after 8:48 am when this angle increased by 50%। तो पहले एक क्लॉक बना लो, ये 12, ये 3, 6, 9, ठीक है। अब 8:48 am हो रहा है, 8:48 am यानी कि आवर हैंड इधर कहीं होगा, और 48 am यानी कि मिनट हैंड इधर होएगा, राइट। इनके बीच का एंगल हमें फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। इनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि 12 आवर में आवर हैंड जो होता है वो कंप्लीट 360 डिग्री बनाता है। 1 आवर में कितना होएगा? 30 डिग्री। अच्छा, 60 मिनट में 30 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में कितना? हाफ डिग्री। समझ रहे हैं ना? तो ये किसकी बात हम कर रहे थे? आवर हैंड की बात कर रहे थे। मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड, आप बताओ, मिनट हैंड पूरा कंप्लीट 360 डिग्री कितने टाइम में लगाएगा? 60 मिनट में। 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में हो रहा होगा इसका 6 डिग्री, ठीक है। आप समझिए इसे, यहां पे है आवर हैंड। आवर हैंड की बात करें, अभी टाइम कितना हो रहा है? 8:48 am, 8:48 am। तो 8:48 am में मतलब 8 आवर्स हो चुके हैं। 8 आवर्स में अभी तक कितना एंगल बन चुका होगा? 8 इंटू 1 आवर में 30 डिग्री, 8 आवर्स में 8 इंटू 30 प्लस 48 मिनट एक्स्ट्रा। 1 मिनट में सर हाफ डिग्री, 48 मिनट में 48 इंटू हाफ, ये हो जाएगा 240 प्लस 24, 240 प्लस 24 यानी कि 264 डिग्री बना रहा होगा
आर हैंड। ठीक है, मिनट हैंड की बात कर रहे हैं अब हम। तो मिनट हैंड आपको पता है कि मिनट हैंड में अगर आप यहां से 12 ओ क्लॉक से 9 ओ क्लॉक तक आप देखेंगे तो यहां तक 270 डिग्री होता है। 270 डिग्री से 3 मिनट और एक्स्ट्रा है, तो 270 डिग्री प्लस 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 3 मिनट में कितना हो जाएगा, 3 6 18 डिग्री एक्स्ट्रा, टोटल 288 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो ये 288 पे है, ये 264 पे है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, एंगल डिफरेंस, वो आ जाएगा कितने का, 24 डिग्री का। यानी कि इनके बीच का अभी जो माइनर एंगल है वो है 24 डिग्री। क्लियर है बात। अब क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि आप एंगल इंक्रीज कर दो 50% से, तो जैसे ही आप 50% से इंक्रीज करेंगे तो आपका आर हैंड और मिनट हैंड दोनों ही बढ़ेगा। तो यहां पे लगा दो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है, आप एंगल को कितना इंक्रीज कर रहे हो, 12 डिग्री से, राइट। आर हैंड मूव कर रहा है हाफ डिग्री से, मिनट हैंड मूव कर रहा है 6 डिग्री से। दोनों के बीच का डिफरेंस, क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5.5, 12 अपॉन 5.5, दैट मीन्स कि ये होगा 11/2, दिस इज इक्वल टू 24/11। यानी कि आपका जो मिनिमम ड्यूरेशन होना चाहिए इन मिनट्स वो होना चाहिए 24/11। दिस इज योर राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में ये दे रखा है कि सीता गीता एंड मीता, सीता गीता एंड मीता, सीता गीता एंड मीता, इनका इनिशियल सैलरी का रेशियो है 5:6:7। आप चाहो तो इसे 500, 600 और 700 भी ले सकते हैं, रेशियो अभी भी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। First year they get the salary hike of 20%, 25 and 20% respectively, and the second year सीता एंड मीता गेट्स द हाइक ऑफ 40% एंड 25%। तो पहले हम फर्स्ट ईयर का सैलरी देखते हैं। फर्स्ट ईयर में हाइक मिला 20%, 20% का हाइक मतलब ये हो गया 600, 25% का हाइक मतलब ये हो गया 750 एंड 20% का हाइक मतलब ये हो गया आपका 840, राइट। ये है फर्स्ट ईयर का सैलरी हाइक। सेकेंड ईयर में क्या होता है, सेकेंड ईयर में किसे हाइक मिल रहा है, सिर्फ सीता एंड मीता को। सीता को 40% का हाइक, 40% का हाइक मतलब कितना हो जाएगा 840, एंड मीता को 25% का हाइक मतलब इसका हो जाएगा 1050। ठीक है, और गीता के बारे में क्या लिखा हुआ है, सैलरी ऑफ गीता बिकम्स इक्वल टू द मीन सैलरी ऑफ 3 फ्रेंड्स। मीन सैलरी ऑफ 3 फ्रेंड्स कहने का मतलब यानी कि गीता की जो सैलरी है वो सीता और मीता की मीन सैलरी के इक्वल है। मीन सैलरी बोले तो इनका सम डिवाइड बाई 2, यानी कि 840 प्लस 1050 डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना हो जाएगा 1890 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 945। यानी कि गीता की सैलरी 750 से क्या हो रही है, 945 हो रही है। क्लियर बात। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द सैलरी हाइक ऑफ गीता इन द सेकेंड ईयर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज इंक्रीज आपको बतानी है किसकी, गीता की। कितना इंक्रीज हो रहा है आप देख लो, 195 से अपॉन 750 इंटू 100 कर दीजिए सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा 26% से इंक्रीज हो रहा है। दिस इज योर राइट आंसर। सो दिस इज ऑल इन पार्ट 1। ये स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस थे। Now, if you are preparing for any BBA or MBA examinations like CAT, XAT, NMAT, CMAT, MHCET, CUET, NPAT, and SNAP, we provide these things for your better preparation. And if you want to join our classroom coaching, we have our center at Vasai Road, Borivali, and Andheri. You can call on 9702018777 for more information or free demo lecture. And you can also follow us on social media platform. Thank you so much, everyone. Please like, share, and subscribe our channel. Thank you so much.